Hello everyone, I'm Dr. Sushila Singh, consultant gynecologist, and we have today with us Dr. Abhijit Singh. Hi, I'm Dr. Abhijit Singh, pediatrician and neonatologist. So डिलीवरी तो हो जाती है और पहले कुछ वैक्सीन आपको याद रहते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं 6 मंथ्स पे या 1 ईयर पे कौन सी वैक्सीन लगेंगे तो आप भूलना शुरू करते हैं और काफी सारे पेशेंट्स को डाउट्स होता है अबाउट द वैक्सीनेशन. सो दिस स्पेशल एडिशन इज गोइंग टू बी विद आवर पीडियाट्रिशियन वेयर आई एम गोइंग टू आस्क बेसिक डाउट्स अबाउट वैक्सीनेशन. सो शुरू करते हैं. सो बर्थ के टाइम पे कौन सी इंपॉर्टेंट वैक्सीन लगती है सर? बर्थ के समय हम 3 वैक्सीन देते हैं जिसमें होता है फर्स्ट इज ओरल पोलियो टू प्रिवेंट पोलियो इन्फेक्शंस, सेकंड इज BCG व्हिच प्रिवेंट्स द ट्यूबरकुलोसिस एंड थर्ड इज द हेपेटाइटिस B. तो ये जो 3 वैक्सीन है ये हम बर्थ पे देते हैं हर बच्चों को. और सर ये कितने टाइम में दे देना चाहिए? सो आइडियली जो हेपेटाइटिस B है इट हैज टू बी गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ. रेस्ट 2 वैक्सीन्स कैन बी गिवन बिफोर डिस्चार्ज. यूजुअली वी कैन गिव दिस वैक्सीन्स बिफोर डिस्चार्ज आल्सो इफ द बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हेन द बेबी इज डिस्चार्ज आप कब चाहते हैं कि नेक्स्ट फॉलो बेबी का हो? लाइक आई कॉल माय पेशेंट्स पोस्ट डिलीवरी डे 10 पे और उसके बाद वी कॉल देम एट 1.5 months. सो आई थिंक 6 वीक्स पे आपका फॉलो अप होता है हमारे पेशेंट्स का. The first follow-up we usually call at 1 week of life, that is at 7th day, because 7 days पे फिर बुलाते हैं for the jaundice, looking for the jaundice, जो पीलिया होता है बच्चों को jaundice हम कहते हैं, वो चेक करने के लिए, and then otherwise at 15 and 6 weeks for the next vaccination. Okay, और next vaccine schedule क्या होता है? So next vaccine जो schedule होता है in India is 6, 10 and 14 weeks, यानी 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे. ये तीनों वैक्सीन सेम होते हैं और इसमें टोटल 8 वैक्सीन दिए जाते हैं. ओके, 8 वैक्सीन कौन से? So एक जो होता है फर्स्ट इज डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, H इन्फ्लुएंजा B, देन हेपेटाइटिस B, इंजेक्टेबल पोलियो, देन निमोनिया एंड रोटावायरस. सो इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, बट बेसिकली यू नीड टू कवर ऑल दिस 8 वैक्सीन और यही 8 डिसीज के वैक्सीन है जो हमको 6, 10 एंड 14 वीक्स पे देने होते हैं. ओके, यानी 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे आइडियली आपका पोस्ट डिलीवरी फॉलो अप बेबी के लिए होना चाहिए. उसके बाद के वैक्सीनेशन शेड्यूल्स आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग फॉर द पेरेंट्स. So there is always now start with the catch. अगर आपने बर्थ का हेपेटाइटिस B मिस कर दिया है ड्यू टू सम लॉजिस्टिक इशू और सम इश्यूज विद द बेबी, a baby was in an ICU or a preterm baby. Yeah. So you can continue that 4th dose of hepatitis B. आपको टोटल 4 डोज हेपेटाइटिस B के मिलते हैं, 1 at birth, 3 at 6, 10 and 14 weeks. अगर आपने बर्थ का मिस कर दिया है so you can take this vaccine at 6 months, 6 months of age. So 6 months पे by IAP recommendation, WHO recommendation, we have vaccines of flu and hepatitis B 4th dose if you have missed the previous one. Otherwise only flu vaccine. Then 7 months पे again flu का second dose होता है and typhoid vaccine है in India, typhoid conjugate vaccine, वो recommended है at from 6 to 9 months. Government schedule में ये vaccines available हाल फिलहाल में नहीं है. ये private vaccinations में available हैं. Okay, so what do you recommend that everybody should come in private and take the vaccines or? Yes. Okay. And what are the most funniest myth? Funniest आपको comment या statement क्या सुनने को मिलता है OPD में related to vaccines? वैक्सीन देने से बीमारियां होती है. Yes, वैक्सीन से आप बीमारी एक्चुअली इंजेक्ट करें. And then there are a lot of practitioners in India who do not believe in giving vaccines. तो आप उसके बारे में क्या कहोगे? See, vaccines is a recommended entity by everyone, by healthcare worker, by government. Vaccine compulsory नहीं है and vaccine optional भी नहीं है. कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको लेना ही है और कोई ये भी नहीं कह रहा है कि प्लीज मत लो. इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपको ये सलाह दी गई है कि अगर आप ये लेंगे तो आपके शरीर में इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता होगी एंड ओवरऑल कम्युनिटी एंड आपके स्वास्थ्य को इसका बेनिफिट लाभ मिलेगा, तो ये लेना चाहिए. सो इसे हमेशा सलाह दिया गया है कि ये ले और इट इज कवर्ड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बाय लॉ एंड बाय गवर्नमेंट शेड्यूल्स जो है वो सब में प्रोटेक्टेड है टू गिव द वैक्सीन. बट ये लास्ट में एक इंसान की स्वेच्छा होती है कि वो ये वैक्सीन ले या ना, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड. अल्टीमेटली देयर आर गाइडलाइंस व्हिच वी फॉलो. ओके, सो हमारी गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर आपका शेड्यूल है तो आप शेड्यूल टाइम पे वैक्सीन ले लो. बट इफ यू आर वेरी श्योर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे बच्चे को बिना वैक्सीन के सब कुछ मैनेज हो जाएगा, द चॉइस इज योर्स. वन मोर थिंग टू ऐड, इंडिया जो है ऑलमोस्ट टाइफॉइड हब बन चुका है, कैपिटल बन चुका है, बिकॉज जो साउथ एशियन देशों का एक सर्वे हुआ था. सो इंडिया स्कोर्ड द लीस्ट इन टाइफॉइड बिकॉज हमारे बच्चे 6 to 8 मंथ्स पे भी टाइफॉइड इन्फेक्शन पॉजिटिव हो जा रहा था. एंड दैट्स व्हाई जो इनिशियली टाइफॉइड रिकमेंडेशन वाज बियॉन्ड 12 मंथ्स, उसे रिड्यूस करके 6 to 9 मंथ्स कर दिया गया और ये सिर्फ सिंगल डोज होता है. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जो शहरों में रहने वाले लोगों ने लेना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं ये सारे एंटीजन से. Sanitation, drainage, lot of things open are drainage. an issue in urban cities. So definitely if you belong to an urban population, do try to take your typhoid vaccine.